कई दिन बीत गए। प्रीति मैसेज डाल डाल के थक गई थी आशीष को। ना ही उसको आशीष की प्रोफाइल दिखाई देती फेसबुक पर, ना ही आशीष का कोई मैसेज आता। प्रीति को क्या पता था कि वो ब्लॉक कर दी गई है। 2 हफ्तों से कोचिंग जाना भी छोड़ दिया था प्रीति ने। घर के कामों में ही लगी रहती थी अब तो वो। उसका पता था कभी न कभी तो सबको मालूम ही पड़ जाएगा कि वो प्रेग्नेंट है। प्रीति की भाभी रूपा कपड़े सिल रही थी। प्रीति साथ में ही बैठी थी। तभी उसकी भाभी उससे बोली, प्रीति तू आजकल काफ़ी खोई खोई रहती है, क्या हो गया? कुछ भी नहीं, आपको क्यों लगा? तेरी शक्ल बता रही है, बता ना क्या दिक्कत है। प्रीति ने सोचा सच बता ही दूं, लेकिन फिर अपना इरादा बदल लिया। कोई दिक्कत नहीं है भाभी, सही में। रूपा ने कुछ क्षण उसको देखा, फिर दोबारा अपनी सिलाई में लग गई। प्रीति के पिता भी आ गए थे खेत से। 1 कप चाय ला दो, प्रीति के पिता बोले। प्रीति की भाभी उससे बोली, जा पापा के लिए चाय बना दे। आशीष अपने परिवार के साथ टीवी देख रहा था। टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति चल रहा था। आशीष और उसका पिता राम सिंह सवालों के जवाब दे रहे थे और अपने आप को बुद्धिमान समझने लगते थे अगर कोई जवाब सही निकल जाता था। प्रोग्राम ख़त्म हुआ, सब अपने अपने कमरों में सोने चले। आशीष तो फ़ोन चलाने लगा बिस्तर पर लेटकर। सिमरन और आशीष का प्यार अब काफ़ी गहरा हो चला था। अगले दिन कॉलेज के बाद आशीष और सिमरन कैंटीन में बैठे थे और चाय पी रहे थे। मेरा बर्थडे आने वाला है, सिमरन बोली। कब है? आशीष ने पूछा। अगले महीने 4 तारीख को। आ ही गया ये तो, 1 हफ्ता ही रह गया। क्या गिफ्ट दोगे? क्या लोगी? आशीष बोल के मुस्कुराया। कहीं घूमने चलें, दिल्ली से बाहर। तुम्हारे घर वाले जाने देंगे? हाँ, मुझे पूछना पड़ेगा पापा से। ठीक है, पूछ लेना। तभी आशीष का दोस्त निशांत उसके पास आया और बोला, अबे अगले हफ्ते विप्रो आ रही है प्लेसमेंट के लिए। क्या बात कर रहा है? हाँ, आशीष ने सिमरन को देखा। अब कैसे जाएंगे बाहर तुम्हारे बर्थडे पर? तो क्या हो गया, आ रही है तो। वैसे भी आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन विप्रो। तुम्हें देना है क्या इंटरव्यू उसमें? सिमरन बोली। नहीं, मेरा भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है उसमें। आशीष ने झूठ बोल दिया। दुविधा में पड़ गया था आशीष, प्लेसमेंट के लिए बैठे या सिमरन के बर्थडे पर बाहर जाए। रात का समय था। प्रीति की भाभी रूपा रोटी बना रही थी और प्रीति रोटी परोस रही थी अपने पिता और भाई को। रोटी परोस के रसोई में आई प्रीति और बोली, पापा तो और नहीं लेंगे, भैया 1 और रोटी मांग रहे हैं। रूपा ने 1 और रोटी बनाई और प्रीति को दी परोसने को। प्रीति जैसे ही बाहर निकली रसोई से, उसके शरीर में कुछ गड़बड़ लगी। उसने फटाफट रोटी परोसी और भागी वॉश बेसिन के तरफ और उल्टी कर दी। उसके बाप और भाई उसको देख उठ खड़े हुए और उसके पास आए। प्रशांत उसकी कमर मसलने लगा। क्या खा लिया तूने? प्रशांत बोला। प्रीति ने टोंटी खोली और कुर्ला किया। पता नहीं भैया, क्या हो गया एकदम से, प्रीति बोली। चल जा आराम कर, प्रशांत बोला। प्रीति को पता था ये उल्टी किस चीज़ का संकेत है। प्लेसमेंट को लात मार के आशीष सिमरन के साथ मनाली गया। घर पर आशीष ने बोला, कॉलेज की ट्रिप जा रही है, 20,000 लगेंगे। आशीष भारी मन से मनाली के लिए निकला। उसका दिल में अभी प्लेसमेंट में न बैठने का दुख था। आशीष और सिमरन ने मनाली की बस पकड़ी और निकल गई। मनाली में आशीष ने एक होटल बुक कर लिया था, वही दोनों रुके। खूब घूमा दोनों ने, खाया पिया मौज मस्ती की। एक कैफ़े में दोनों चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। 5वीं चाय है ये हमारी आज की, सिमरन बोली। ठंड ही इतनी है, आशीष बोला कम कपाते हाथों से चाय की चुस्की लेते हुए। सब जगह चले गए हम,
लेकिन हडिम्बा देवी टेम्पल नहीं गए अब तक। आज तो मैं थक गई काफ़ी, कल चलेंगे। इतना सा चलने में ही थक गई तुम आशीष? इतना सुबह से चल ही रहा हूँ और अब 4 बज रहे हैं। मैं भी तो चल ही रही हूँ। सिमरन, रात भर सोया भी नहीं मैं भी कहाँ सोई थी, तुम्हारे साथ ही तो जागी हुई थी। मेहनत तो मैंने ज़्यादा की ना, लेकिन कल। सिमरन ने उसको घूरा और फिर एकदम से हंस दी। आशीष भी हंसा। तभी आशीष के फ़ोन पर उसके दोस्त निशांत का एक मैसेज आया। मैं सिलेक्ट हो गया विप्रो में। आशीष को ये मैसेज पढ़ जलन महसूस हुई। उसका सारा मज़ा इस मैसेज ने किरकिरा कर दिया। कांग्रेस पार्टी देनी होगी अब, आशीष ने मैसेज भेजा। हाँ बिल्कुल, पैकेज है 3.5 लाख का, निशांत ने जवाब दिया। ये सुन आशीष को और बुरा लगा, क्योंकि जैसा उनका कॉलेज था इतना पैकेज मिलना भी बड़ी बात थी। निशांत और उसकी क्लास के कुछ बच्चे पार्टी कर रहे थे, निशांत की छत पर बने कमरे पर ही। निशांत खुश था और वे बहुत नशे में भी था। 2 बियर तो पी चुका था। बियर का नशा और नौकरी मिलने की खुशी दोनों उसके सर पर चढ़ गई थी। तुम लोगों को एक मस्त चीज़ दिखाऊं? निशांत बोला क्लास के बच्चों से। क्या? आशीष का MS क्लास के साथी हंसने लगे। सालों मजाक लगता है तुम्हें? ये देखो, निशांत बोला और फ़ोन निकाल के वही वीडियो सबको दिखा दी। क्लास के सब साथी हैरान हो गए। सब वो वीडियो मांगने लगे। दलाल समझा है क्या? निशांत बोला। कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, चलो 500 रुपये दो तो सबको सेंड करूँगा। सबने 500 रुपये दिए और उसने सेंड कर दी सबको। सालों किसी को दिखाना मत, खुद देखो और मज़े लो। मैं भी आया अभी थोड़ा मज़ा करके। निशांत गया टॉयलेट में, सीट पर बैठा और फ़ोन में वही वीडियो चलाई। प्रीति सोच रही थी सुसाइड करने का, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी। काफ़ी बच बच के वो उल्टी करती थी अब, लेकिन ये बातें छुपती कहाँ हैं। उसके पिता जब अखबार पढ़ रहे थे सुबह और प्रीति झाड़ू लगा रही थी, प्रीति को अचानक से कुछ गड़बड़ लगी और वो दौड़ी उल्टी करने। उसके पिता तो घबरा गए। फिर आ गई उल्टी? क्या हो गया है तुझे? चल हॉस्पिटल चल, प्रीति के पिता बोले। प्रीति हॉस्पिटल के नाम से घबरा गई। नहीं नहीं ठीक हूँ, प्रीति बोली। नहीं बेटा ठीक नहीं है तू, दूसरी बार कर रही है उल्टी, चल हॉस्पिटल। अरे पापा अब ठीक है, ज़्यादा हालत ख़राब नहीं है, चुपचाप चल हॉस्पिटल वरना मारूंगा एक, प्रीति का पिता गरज के बोला। प्रीति के पास अब कोई चारा नहीं था। उसके पिता और उसका भाई उसको हॉस्पिटल लेकर गए। प्रीति की स्थिति टाइम बम की तरह थी, जिसका टाइमर चालू था। डॉक्टर प्रीति का अंदर रूम में चेकअप कर रही थी और उसके पिता और भाई बाहर इंतजार। डॉक्टर बाहर निकल कर आई। अशोक और प्रशांत से बोली, आप लड़की के घर वाले हैं? जी, क्या दिक्कत है? प्रशांत बोला। डॉक्टर ने गहरी सांस भरी और बोली, लड़की प्रेग्नेंट है। ये सुनकर अशोक और प्रशांत के होश उड़ गए। निशांत अगले दिन जब उठा तो उसको एहसास हुआ उसने क्या गलत कर दिया। दारू के नशे में उसको वीडियो नहीं बांटनी चाहिए थी। फटाफट बिना नहाए और बिना नाश्ता किए वो कॉलेज पहुंचा और सबको पकड़ा जो जो कल रात मौजूद थे। उनके पैसे वापस किए और भीख मांगी वीडियो डिलीट करने की। सब ने कर भी थी, लेकिन कुछ के पास बैकअप था वीडियो का। फिलहाल तो निशांत ने राहत की सांस ली और आशीष और सिमरन वापस आ रहे थे मनाली से बस में। आशीष उदास था, प्लेसमेंट का मौका खो दिया था उसने, घर वालों को धोखा भी दिया। 30,000 खर्च हो गए वो अलग। सिमरन ने उसको देखा। क्या हुआ तुम्हें? बड़ी देर से देख रही हूँ, दुखी लग रहे हो। कुछ नहीं, आशीष बोला। बताओ ना। आशीष से रहा ना गया
और बोल दिया, मैं प्लेसमेंट में नहीं बैठा इसलिए दुखी हूँ। घर वालों को झूठ बोल कर यहाँ आया हूँ इसलिए दुखी हूँ। तुमने तो बोला था प्लेसमेंट में नहीं बैठना तुम्हें, ऐसे ही बोल दिया था ताकि तुम्हें बुरा ना लगे, तो बता देते हम यहाँ आते ही नहीं। तुम सोचती फिर कैसे बॉयफ्रेंड है बर्थडे पर ही नहीं सेलिब्रेट करता। नहीं, ऐसा नहीं सोचती। खैर कोई बात नहीं, अब आ गई तो बहुत आएगी कंपनीज आगे, इसमें ज़्यादा चांसेस थे सिलेक्ट होने के। निशांत जैसा बेवकूफ़ तक सिलेक्ट हो गया। कोई नहीं, कुछ दिनों में इन्फोसिस आ रही है, उसके लिए तैयारी कर लो, पक्का हो जाएगा तुम्हारा। सिमरन ने आशीष का हाथ अपने हाथ में पकड़ लिया। आशीष को अच्छा लगा। प्रीति के गली मोहल्ले में ढोल बज रहे थे। किसी के घर लड़का पैदा हुआ था और प्रीति के घर में प्रीति पर थप्पड़ और गालियों की बारिश हो रही थी। प्रीति का भाई उसके बाल पकड़े हुए था। बता किसकी औलाद है तेरे पेट में? प्रशांत गरज के बोला। प्रीति रो रही थी, सारा मुंह लाल था उसका। उसके गालों पर उंगलियों के निशान थे। बोल कमीनी, प्रीति के पिता बोले। अशोक गुस्से में बोला। आशीष, प्रीति हड़बड़ाते हुए बोली। कौन है ये? अशोक बोला। प्रीति चुप रही। अशोक ने एक कस के थप्पड़ लगाया उसको। पड़ोस वाली वीणा चाची का भतीजा, प्रीति बोली। प्रशांत को एकदम याद आया कौन था वो। उसके साथ तो इसको छत पर बात करते देखा। मैंने कुछ महीने पहले आया था यहाँ वो। बता नहीं सकता था तू मुझे जब मिलती थी उसको? ये अशोक गर्ज कर प्रशांत पर। मुझे क्या मालूम था, मैंने तो तब भी इसको मिलने से मना किया था। अशोक ने प्रीति को देखा। बदनामी करवा के मानेगी तू हमारी? अशोक बोला। जहर देकर मार दो इसको, प्रशांत बोला। प्रीति सहम गई ये सुनकर। नहीं, पहले महेश से मिलूंगा मैं, अशोक बोला। और इसका क्या करें फिर? प्रशांत बोला, प्रीति की तरफ इशारा करते हुए। उससे मिलने के बाद ही फैसला करेंगे क्या करना है इसका, अशोक बोला। तू चल मेरे साथ। प्रशांत और अशोक चल दिए आशीष के फूफा महेश के घर। महेश के घर के दरवाजे पर अशोक ने दस्तक दी। महेश ने दरवाज़ा खोला और सामने अशोक और प्रशांत को पाया। दोनों के चेहरे गुस्से में थे। हाँ अशोक, क्या बात? महेश बोला। अंदर चल के बात करें, अशोक ने कहा। दोनों घर में दाखिल हुए। वीणा ने भी उनको देख राम राम करी। सब बैठक में बैठ गए। बताओ, महेश बोला। अशोक को झिझक हो रही थी। प्रशांत ने अशोक की झिझक देखी और खुद बोलना शुरू किया। सारा किस्सा बता दिया उसने। महेश और वीणा तो हैरान थे सुनकर कि उनके पीठ पीछे ये सब हो रहा था। आप ये बात गांव में किसी को बताना मत, वरना बहुत बदनामी होगी, अशोक ने कहा। महेश ने वीणा को देखा और गुस्से में बोला। देख तेरे निकम्मे भतीजे ने क्या कर दिया। पहले ही कहता था मैं, इसको इतना मत रहने दे यहाँ। ये सब करता था वो यहाँ रहकर, कमीना। वीणा सर झुकाए सुनती रही। अशोक भाई, मैं उसके बाप से बात करूँगा, थोड़ा टाइम दे दो मुझे, महेश ने कहा था। ताऊ, हमें लड़का चाहिए, या यहाँ बुलाओ उसको या दिल्ली का पता दो उसका, प्रशांत गुस्से में बोला महेश से। मुझे थोड़ा टाइम दे दो, महेश ने कहा। आशीष जब कॉलेज पहुंचा तो क्लास में सब उसको अजीब निगाह से देख रहे थे। आशीष ने क्लास के एक लड़के सुशांत को पकड़ा और उससे पूछा, क्या बात है, ऐसे क्यों देख रहा है बार बार? कुछ नहीं, वो बोला। लेक्चर ख़त्म हुआ और कुछ लड़के पीछे वाली सीट पर बैठे फ़ोन में कुछ देख रहे थे और बार बार अपनी निगाह फ़ोन से उठाकर आशीष पर डाल रहे थे। आशीष तंग आ गया और उनके पास अचानक पहुंचा। आशीष ने जो वीडियो उनके फ़ोन में चली हुई देखी, उसको देख आशीष के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। वो वीडियो आशीष और प्रीति का ही था। लड़कों ने आशीष को देख सीधा फ़ोन बंद कर दिया। ये कहा कि कहाँ से आई तुम्हारे पास? आशीष गुस्से में बोला। एक लड़का हंसने लगा और बोला, तुम तो छुपे रुस्तम निकले, जोहनी सीन्स भी फैल कर दिया तुमने।
आशीष ने उसका कॉलर पकड़ा और बोला, ज़्यादा बकवास ना कर। बोल साले, कहाँ से मिली तुझे ये? अपने दोस्त से पूछ, उसने ही दी हमें। निशांत ने? हाँ। वीडियो डिलीट कर अभी, आशीष गुस्से में बोला। लड़के ने वीडियो डिलीट कर दी। आज निशांत कॉलेज भी नहीं आया था। आशीष ने निशांत को फ़ोन लगाया। निशांत ने उठाया नहीं। आशीष कॉलेज से निकल के सीधा निशांत के घर पहुंचा और बेल बजाई। निशांत ने पहली मंजिल के छज्जे से झांक से नीचे देखा। नीचे आइयो, काम है, आशीष बोला। निशांत घर से बाहर आया और उसके आते ही आशीष ने कस के थप्पड़ लगाया उसको और उसका कॉलर पकड़ लिया। साले, क्यों किया ये मेरे साथ? निशांत कुछ बोला नहीं। वो समझ गया था कि बात क्या थी। तेरे पास कहाँ से आई वीडियो? वो जब हम बियर पी रहे थे तब चुपके से वीडियो ले ली थी मैंने, निशांत सर झुका के बोला। धोखेबाज, आशीष बोला और लात घुस्से मारने लगा निशांत को। निशांत भी चुपचाप पीटता रहा। मैं जा रहा हूँ पुलिस स्टेशन तेरी कंप्लेंट करने, आशीष बोला। निशांत ने उसके पैर पकड़ लिए। भाई माफ़ कर दे, ऐसा ना कर, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। दारू के नशे में था मैं, पता नहीं चला और वीडियो सबको दे दी। दिमाग काम नहीं कर रहा था। आशीष ने निशांत का कॉलर छोड़ा और बोला, दोस्त नहीं है तू मेरा। आज से फिर आशीष चल दिया वहाँ से। आशीष को अब पछतावा हुआ वीडियो बनाने का। जो वीडियो उसने अपने दोस्त की नज़रों में प्लेबॉय दिखने के लिए बनाई थी, वही वीडियो आज उसको तकलीफ़ दे गई। आशीष अपने घर पहुंचा। शाम हो चली थी। आशीष अपने कमरे में ही था। फ़ोन चला रहा था बेड पर लेटकर। आशीष के पिता राम सिंह ऑफिस से घर आए। गुस्से में लग रहा था राम सिंह। आशीष कहाँ है? राम सिंह ने सख्त भाव से अपनी पत्नी से पूछा। अपने कमरे में। क्या हुआ? पुष्पा बोली। राम सिंह गुस्से में आशीष के कमरे में दाखिल हुआ और अपना जूता निकाल के आशीष को पीटना शुरू किया। आशीष हैरान हो गया। हरामखोर, लड़की की ज़िंदगी खराब कर दी तूने। कहीं का नहीं छोड़ा तूने उसको। कुत्ते, राम सिंह बोला और आशीष को पीटता रहा। पुष्पा भी हैरान थी और पूछा, क्या हो गया? राम सिंह ने उसको सब बताया जो उसको महेश ने फ़ोन करके बताया था। ये सच है आशीष? पुष्पा ने पूछा। आशीष चुप रहा और सर झुकाए रहा। पुष्पा भड़क गई और थप्पड़ मारे आशीष को। गालियां भी बकी। आशीष चुपचाप मार खाता रहा। क्या करूं मैं अब? राम सिंह ने पूछा। वो क्या चाहते हैं? पुष्पा बोली। आशीष को गांव में बुला रहे हैं। मैं कहीं नहीं जा रहा, आशीष एकदम से बोला। महेश गुस्से में बोला, चुप, आप बात करो एक बार लड़की के बाप से, पुष्पा ने कहा। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, महेश बोला। करो तो एक बार, देखो तो क्या कहते हैं वो, पुष्पा बोली। मेरी तो हिम्मत नहीं हो रही, महेश बोला। करो तो एक बार, देखो तो क्या कहते हैं वो, पुष्पा बोली। महेश और पुष्पा कमरे से बाहर चल दिए। प्रीति कमरे में रोते रोते सो गई थी। अशोक और प्रशांत अपनी बैठक में बैठे थे और फैसला कर रहे थे प्रीति के भविष्य का। गांव गली में निकलने लायक नहीं छोड़ा इसने, अशोक बोला। ख़त्म कर देते हैं इसको, प्रशांत ने कहा। जेल जाने के लिए तैयार है तू? प्रशांत के पास कोई जवाब न था। पुराना ज़माना नहीं रहा अब, यूं ही नहीं मार सकते, अशोक बोला। बच्चा गिरवा दे, प्रशांत ने पूछा। बदनामी हो जाएगी, जरा सी भी भनक लगी, गांव में लड़की की शादी होना मुश्किल हो जाएगा। क्या करें फिर? उसी लड़के से शादी करवा देते हैं, यही एक रास्ता है, बदनामी भी नहीं होगी। तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रशांत ने दरवाज़ा खोला। महेश खड़ा था बाहर। महेश अंदर बैठक में आया। लड़के के पिता आपसे बात करना चाहते हैं, महेश बोला अशोक से। महेश ने राम सिंह को फ़ोन लगाया। राम सिंह ने अशोक से बात की और उससे माफ़ी मांगी। अशोक ने इधर उधर की बात नहीं करी
और सीधा मुद्दे पर आया। जो हो गया उसको बदल नहीं सकते। हमारे पास एक ही रास्ता है, आप अपने लड़के से हमारी लड़की की शादी करवा दो। राम सिंह ने राहत की सांस ली। वो काफ़ी डरा हुआ था, पता नहीं लड़की के घर वाले क्या एक्शन लेंगे, लेकिन इतने सस्ते में हो जाएगा काम उसको पता न था। जी मैं बात करता हूँ लड़के से, एक दिन का टाइम दे दीजिए। ठीक है। प्रशांत वहीं बगल में खड़ा था। उसके पिता ने उसको शादी के प्रस्ताव के बारे में बताया। उसको ये सौदा सही नहीं लगा। पापा ये क्या कर रहे हो, शादी क्यों करवानी? प्रशांत बोला। अशोक ने उसकी तरफ घूर के देखा। कुछ सोच के ही बोला मैंने, लेकिन बस। अशोक ने प्रशांत को बीच में रोक दिया। प्रशांत गुस्से में चल दिया। शादी और उससे बिल्कुल नहीं, आशीष बोला अपने पिता से। राम सिंह उसको समझा रहा था जो अशोक ने उसको बोला। क्यों नहीं करेगा? कमीने तूने जिंदगी बेकार कर दी है उसकी, अब सुधारने का मौका मिल रहा है। राम सिंह बोला। पापा मुझे कोई और पसंद है। तो उसके साथ क्यों किया ये सब? हरामजादे, तेरी शादी वहीं होगी। जो भी तुझे पसंद हो भूल जा उसको। ऐसे थोड़ी होता है, अपनी चला रहे हो। राम सिंह ने गुस्से में चप्पल निकाल के फेंकी आशीष की तरफ। आशीष के बगल से गुजरी चप्पल। साले इतने सस्ते में छोड़ रहे हैं वो तुझे, गोली मार देते गांव में अगर कोई ऐसा करता है तो। मान जा बेटा, पुष्पा बोली जो बगल में खड़ी थी। मम्मी आप भी अब पापा की साइड ले लो, मेरा फ्यूचर क्यों ख़राब कर रहे हो? आशीष बोला। और उस लड़की के फ्यूचर का क्या है? जवाब है तेरे पास? देख शाम तक का टाइम दे रहा हूँ, ठंडे दिमाग से सोच ले। इतना फैसला तेरा हाँ ही होना चाहिए। जा अब। राम सिंह बोला। आशीष कमरे में गया अपने। उसके सामने सब स्पष्ट था कि उसको विवाह नहीं करना, खासकर प्रीति से तो नहीं। शाम के समय उसके पिता जब चाय पी रहे थे, उसने दोबारा अपने पिता से बोला कि उसको विवाह नहीं करना प्रीति से। राम सिंह तंग आ गया। अब भड़क के गुस्से में बोला। मरना चाहता है क्या तू? उस लड़की के घर वाले छोड़ेंगे नहीं तुझे, कुछ नहीं करेंगे वो, जानता हूँ मैं उन्हें। और वो लड़की, उसका क्या? एबॉर्शन करवा लेगी। वैसे भी मैंने सेफ्टी यूज़ की थी, पता नहीं किसका बच्चा होगा वो। उसके इस जवाब से राम सिंह आग बबूला हो उठा और अपनी पत्नी की तरफ देख रही है तू, क्या बकवास कर रहा है तेरा लड़का? राम सिंह ने गुस्से में आशीष की तरफ देखा। मेरे सामने मत आ जाइयो तू, मैं फ़ोन पर उन्हें कह दूंगा लड़के ने मना कर दिया शादी करने से। तू अंजाम खुद ही भुगतियो, देख लूँगा मैं अपने आप। आशीष बोला और अपने कमरे की ओर चल दिया। अगला पार्ट देखने के लिए कल तक का वेट कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट ज़रूर करिए। धन्यवाद।